स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 2 टिश्यू यानी कि प्लांट टिश्यू को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 टिश्यू। और इसमें भी आपका फर्स्ट टॉपिक आता है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हमें टिश्यू चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू जो होते हैं वो होते क्या हैं। जो टिश्यू होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि सेल्स का जो एक जैसी सेल्स होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। वो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। जो टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है। यानी कि जो आपका एनिमल टिश्यू है वो एनिमल से रिलेटेड होगा, जो प्लांट टिश्यू है वो प्लांट से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो प्लांट से रिलेटेड होंगे, प्लांट के स्टेम, लीव्स, फ्लावर इन सब से रिलेटेड होंगे। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो अपनी पोजीशन के आधार पर 3 भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि 3 टाइप्स का होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसका काम होता है ग्रोथ करना, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट एपिकल, सेकंड लेटरल, थर्ड इंटरकेलरी। नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्थायी, यानी कि एक जगह फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू, तीसरा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। तो जो हमारा सिंपल टिश्यू होता है वो भी 3 टाइप्स में मिलता है। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो भी हमें 2 तरीके से मिलता है। प्रोटेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन देने वाले। तो ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है कोर्क। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि भाई टिश्यू जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टिश्यू। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स that is similar in structure and work together to perform a particular function। भाई जो टिश्यू होता है ये बहुत सारी सेल्स का, एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है जिनकी एक जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक जैसा काम होता है। वे सारी सेल्स मिलकर उन सबका एक ग्रुप टिश्यू बनता है, ठीक है। फ्लोएम, ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज़ के। जो टिश्यू होते टाइप्स ऑफ टिश्यू, भाई मेन रूप से जो टिश्यू के टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। यानी कि एक प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम इन प्लांट और एनिमल टिश्यू में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। तो एक साइड आपका प्लांट टिश्यू लिखा हुआ है, एक साइड आपका एनिमल टिश्यू लिखा हुआ है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्टेशनरी और फिक्स्ड हैबिट इन प्लांट। यानी कि जो प्लांट टिश्यू होता है उनकी जो हैबिटेट होती है वो एक ही जगह फिक्स होती है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करते। और जो एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो उनमें एक्टिव लोकोमोशन पर बेस्ड होते हैं। प्लांट टिश्यू में क्या होता है, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। भाई इनको बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो एनिमल टिश्यू होते हैं इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज सिंपल। भाई जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनका जो उनके सिंपल टिश्यू के बने हुए होते हैं, और जो एनिमल टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट टिश्यू में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें अधिकतर जो टिश्यू होंगे वो डेड होंगे, जबकि जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनमें लिविंग, ये टिश्यू जो होते हैं ये लिविंग होते हैं।
नेक्स्ट आता है प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। भाई जो प्लांट्स ऑर्गन होते हैं जैसे कि फ्लावर है, लीव्स है, स्टेम है, रूट है, ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं जिनका फंक्शन भी डिफरेंट ही होता है। तो सबसे पहले आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यूज़ आर टू टाइप्स। भाई जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो भी थ्री टाइप से मिलता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और जो हमारा परमानेंट टिश्यू है ये भी थ्री सब टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो अधिकतर लिविंग होते हैं और वो प्लांट्स की लेंथ और गिर्थ में बढ़ोतरी करते हैं, मतलब उसमें वृद्धि करते हैं, यानी कि उसे लंबाई और चौड़ाई में बढ़ाते हैं प्लांट्स को, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो। आगे आता है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट्स, मेरिस्टेम आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये अपनी पोजीशन के आधार पर, अपनी स्थिति के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम को तीन भागों में बांटा गया है। एक एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है। तो सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। भाई ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप पर, यानी कि स्टेम की और रूट्स की जो ग्रोइंग टिप होती है उन पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को लंबाई में, उनके स्टेम और रूट्स को उनको लंबाई में बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। भाई ये जो होते हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर लीव्स का जो बेस होता है, जिसको इंटरनोड भी कहा जाता है, मतलब जहाँ पर लीव्स जो है जुड़ी हुई होती है वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। कब? जब उसमें प्राइमरी टिश्यू बनते हैं। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई ये जो होता है यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, यानी कि प्लांट की लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट्स की, यानी कि नीचे की ओर, प्लांट्स के नीचे की ओर, जो कि हेल्प करता है उसको स्टेम और रूट्स को चौड़ाई में बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है, आप देख रहे होंगे बच्चों ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपको एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम को समझाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए जो डायग्राम बना हुआ है उसमें एपिकल मेरिस्टेम शो किया गया है, जो कि ग्रोइंग टिप पर है, यानी कि स्टेम की ग्रोइंग टिप पर है। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट्स की स्टेम और रूट्स की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा है अगर कोई भी प्लांट है, अगर हम किसी भी प्लांट को ऊपरी हिस्से से, यानी कि जहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है ना बना हुआ, अगर हम वहाँ से किसी भी प्लांट को तोड़ देते हैं तो प्लांट की वो ब्रांच कभी भी लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाती। उसकी दूसरी ब्रांच ग्रो करके ऊपर तक चली जाएगी, लेकिन वो ब्रांच वहीं पर रुक जाती है उसकी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पहले से प्रेजेंट था और जब आपने उसे वहाँ से तोड़ दिया है तो वो एपिकल मेरिस्टेम भी वहाँ से हट जाता है, इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। चाहे आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं कि किसी भी प्लांट को जो ऊपरी, जिसकी मेन ब्रांच होती है, अगर हम उस ब्रांच को वहाँ से तोड़ देते हैं तो वो कभी भी आगे लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाती। उसकी दूसरी ब्रांच ग्रोथ कर जाएगी लेकिन उसका स्टेम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आया जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो स्टेम की ग्रोइंग टिप पर और रूट्स की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जहाँ पर कोई भी लीव्स जो है, लीव्स का जो बेस होता है, यानी कि जो लीव्स जुड़ी हुई होती है जिसको इंटरनोड भी कहा जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि उसे चौड़ाई में बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है, अब आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, यानी कि स्थायी जो फिक्स होते हैं, ठीक है। द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू व्हेन दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एक्सेट्रा। भाई जो परमानेंट टिश्यू होता है, आप समझ रहे होंगे, जो परमानेंट, ठीक है, यानी कि फिक्स होते हैं, ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि किसी भी प्लांट को एक फिक्स यानी कि परमानेंट देता, मतलब एक दृढ़ता देता है, ठीक है। और ये अपनी डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसे धीरे धीरे खोने लगता है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और ये क्या काम करती है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सभी हमें प्रोवाइड कराते हैं। आगे आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। भाई डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स हैं परमानेंट टिश्यू के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। Simple permanent tissues are made up of structurally and functionally similar cells। भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो संरचना में और क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से एक जैसी सेल्स के बने हुए होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स, और इनकी सेल्स की नेचर के आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। तो जो फर्स्ट आपका पेरेन्काइमा है, इसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी कि जो पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू होता है ये प्लांट्स की रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स। भाई प्लांट्स की कुछ लेयर्स होती हैं, इसमें क्या होता है, कुछ लेयर्स सेल्स की फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू, यानी कि किस तरह की होती है, एक पैकिंग टिश्यू के रूप में होती हैं, ठीक है, एक पैकिंग टिश्यू के रूप में होती है। पेरेन्काइमा टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल। भाई पेरेन्काइमा टिश्यू में क्या, पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए इनको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, मीजोफाइल ऑफ लीव्स, जैसे कि जो लीव्स की जो मीजोफाइल होती है उसमें। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। भाई जो पेरेन्काइमा होता है वो स्टेम और रूट्स में अपने फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है कोलेन्काइमा। दीज आर द टिश्यूज विच आर जनरली फाउंड इन लीफ। भाई ये जो टिश्यू होते हैं ये सामान्य रूप से लीव्स में, स्टाल्क, ब्लो ओ द एपिडर्मिस, इनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि लीव्स में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है एंड पैक्टीन की बनी हुई होती है। भाई आपने पहले भी सुना है ये तो, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है, दे हैव वेरी लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस, और इनमें बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट बाय ग्रोइंग स्टेम। भाई इनमें क्या होता है, ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्लांट को, ठीक है, और उसके स्टेम को ग्रोथ कराते हैं, यानी कि वृद्धि कराते हैं उसके स्टेम की। नेक्स्ट आता है, द सेल्स आर इलोंगेटेड एंड हैव थिक कॉर्नर। और ये जो होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है ये इलोंगेटेड होती हैं और कॉर्नर से मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर द स्ट्रेंथनिंग
टिश्यूज, भाई ये जो टिश्यू होता है ये हार्डनेस देता है प्लांट को, हार्ड होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है थिक होती है, मोटी होती है, और इसमें कभी कभी तो बहुत कम स्पेस होता है और कभी नहीं, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि आपने देखा जो कोकोनट होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हार्ड वाला पार्ट होता है, वो इसी टिश्यू का बना हुआ होता है। क्वेश्चन आ भी जाता है कि हस्क ऑफ ए कोकोनट कौन से टिश्यू का बना हुआ होता है, तो कौन से टिश्यू का बना हुआ होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। फंक्शंस, भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्शन तो देंगे ही, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इनेबल स्टेम टू बियर वेरियस स्ट्रेसेस, भाई हमें क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेंथ यानी कि हार्डनेस देते हैं ताकि उसके जो इंटरनल पार्ट हैं उनको वो सेव कर सकें। अब आगे इसमें डायग्राम बने हुए हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के डायग्राम में। तो सबसे पहले आपके सामने डायग्राम जो बना हुआ है वो पेरेन्काइमा का है, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कोलेन्काइमा जो है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर, और सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, कुछ वैक्यूल्स हैं इसमें। फिर इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा का जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें सिंपल पिट भी बने हुए जो पेयर हैं यानी कि जोड़े में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों के डायग्राम हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, भाई सबसे पहले आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और अब है ये परमानेंट टिश्यू का सेकंड पार्ट यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव से आप समझ रहे होंगे कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये टिश्यू, ठीक है। तो द प्रोटेक्टिव टिश्यू इज मीन्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स from under loss of water and thus retain adequate water in them, यानी कि ये जो टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसका मतलब प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराना प्लांट्स की फॉर्म में, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। कब, जब उसमें वाटर की कमी हो जाती है तब, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और फिर जब उसे हेल्प की ज़रूरत होती है तब वो उसे देते हैं। तो जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एपिडर्मिस टिश्यू, सेकंड कोर्क। जो सबसे पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक लेयर होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। भाई जो एपिडर्मिस है ये एक सिंगल आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, सेल्स की, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एक ही लेयर की बनी हुई होती है। भाई कोई भी प्लांट है या आपकी बॉडी है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सिंगल लेयर, वो एपिडर्मिस लेयर कहलाती है। इट इज़ 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लीव्स। भाई ये केवल यही एक ऐसी लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि उसे लीव्स को, फ्लावर को, स्टेम को, रूट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन वेरी ड्राई हैबिटेट, कब, जब ड्राई हैबिटेट होता है, सूखा, मतलब जो सूखा जैसा ड्राई होता है, शुष्क मौसम होता है, वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्शन देती है। किसको, लीव्स को, फ्लावर को, स्टेम को, रूट्स को। कौन, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये बहुत मोटी होती है, जो कि उसे बचा कर रखती है। जो वाटर जो होता है ना, पानी जो होता है, जिसे वो अपने अंदर करके स्टोर रखते हैं, ठीक है, उस वाटर को वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, यानी कि उस वाटर की कमी होने को ये रोकती है, ठीक है। आगे आता है फंक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज। भाई ये प्रोटेक्शन देती है कोई भी इन्फेक्शन होने के लिए, कोई भी इंजरीज होने के लिए, यानी कि घाव वगैरह, कोई भी प्लांट की उसमें उसे प्रोटेक्ट करती है। स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। भाई स्टोमेटा हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन के लिए। स्टोमेटा एलो गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। और जो स्टोमेटा होता है वो गैसों का एक्सचेंज करने में भी हमारी उसकी प्लांट्स की हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पायरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कोर्क। इन ओल्डर रूट्स and stem tissues from several layer thick cork or bark of the tree is formed। भाई
कोर्क जो होती है ये ओल्डर रूट्स यानी कि जो पुरानी रूट्स हो जाती हैं, स्टेम हो जाता है, तो ये उस टिश्यू की बनी हुई होती है, यानी कि उसकी बहुत सारी लेयर्स आपस में जुड़कर बहुत मोटी कोर्क या पेड़ की छाल के रूप में बन जाती हैं, जिसको कोर्क कहा जाता है। और इनमें एक केमिकल्स बनता है जिसको सबरिन कहा जाता है। ये एक मोम जैसा वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि इसकी लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है, उसके वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, विच एलो वाटर एंड गैसेज टू एंटर, यानी कि वाटर और गैसेज की एंटर करने का काम करते हैं, यानी कि उसमें एंट्री कराने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। दीज आर प्रोटेक्टिव। भाई जब प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं तो प्रोटेक्टिव तो होंगे ही, ठीक है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है दीज आर कॉम्बिनेशन यूजफुल ड्यू टू लाइटनेस, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। भाई ये जो होते हैं कमर्शियल यूजेस के लिए भी यूज़ किए जाता है, लाइटनेस के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, टफनेस के लिए, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनकी लकड़ियों से कुछ स्पोर्ट्स के सामान बनाए जाते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल, शटल कॉकी वगैरह एक्सेट्रा। तो थर्ड टाइप आता है प्लांट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। भाई जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये बने हुए होते हैं एक से ज़्यादा सेल्स के, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं आर मेड अप ऑफ मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। भाई ये दोनों ही क्या होते हैं, कंडक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूट वेसिकुलर बंडल होते हैं, यानी कि कंडक्टिव टिश्यू भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। भाई जाइलम इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। Xylem consists of various elements. These are tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. भाई जो जाइलम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, किसमें, प्लांट्स में, यानी कि रूट्स से लेकर प्लांट के अदर पार्ट तक जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम करता है। और जो जाइलम होते हैं इनमें कुछ वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और नेक्स्ट आता है आपका फ्लोएम। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स। भाई ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से लेकर प्लांट के अदर पार्ट्स तक, यानी कि फूड को, ठीक है। और इनका जो मूवमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। और जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ अपवर्ड होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम। भाई जितनी जो सेल्स होती हैं, फ्लोएम सेल्स होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, किसको छोड़कर, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। बट जो फ्लोएम होता है वो 4 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स। स्टूडेंट्स जैसे जाइलम और फ्लोएम मैंने अभी आपको बताया है कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि जो जाइलम होता है, जाइलम यानी कि जय, और जय से क्या होता है, जल, तो ध्यान रखना जाइलम से हमेशा जल का ट्रांसपोर्ट होगा। और फ्लोएम फे यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये क्या होता है, बच्चे जो करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उल्टा कर देते हैं, यानी कि जाइलम के फूड में कर देंगे और फूड का फ्लोएम, उसमें जल का वाटर इस फ्लोएम में कर देते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज ये आपका प्लांट टिश्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं या किसी चीज़ में डाउट है तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करूँगी। थैंक यू सो मच।